शुभकामनाएं। तो दिव्य ज्ञान की व्याख्या, जिसमें हम ये श्लोक 21वां मेरे ख्याल से पिछले 6 सेटिंग से ले रहे हैं और आज इसका होगा 7वां भाग। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म पूर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म पूर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म पूर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। अनुवाद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपने संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता। तो हमारे चर्चा के विषय जो हमने प्रारंभ किए, इन मुख्य शब्दों के ऊपर भगवान अर्जुन का ध्यान ले जा रहे हैं। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शरीर निर्वाह न आपनोति किल्बिषम्। तो हम यत चित्तात्मा की व्याख्या कर रहे हैं पिछले कई हफ्तों से। ऐसा व्यक्ति जिसने अपने चित्त को जीत लिया है। तो अर्जुन का उदाहरण यहाँ पर जो हमने पिछली बार लिया कि अर्जुन जो कि ऐसे महान योद्धाओं को जीते हुए था, ऐसा पराक्रमी योद्धा, अब यहाँ पर वो अपने आंतरिक शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर पा रहा था और उसकी जो दुर्बलता थी वो हृदय दौर्बल्यम भगवान ने कहा है। शारीरिक दुर्बलता नहीं थी अर्जुन की, हृदय की दुर्बलता। तो जब अर्जुन के इस आंतरिक युद्ध का हम विश्लेषण करते हैं तो हमारे सामने ये 3 मुख्य मुद्दे आते हैं कि अर्जुन अपने अतीत को याद कर रहा था और अपने वर्तमान का मूल्यांकन कर रहा था और अपने भविष्य के विषय में चिंतित। रिमेंबरिंग द पास्ट, एनालाइजिंग द प्रेजेंट, वरिंग द फ्यूचर। तो हमारे आचार्यों ने यत चित्तात्मा का एक और अर्थ दिया है कि जिसने अपना चित्त स्थिर कर लिया है और शुद्ध कर लिया है। अर्थात स्थिरता और शुद्धता ये दोनों में बहुत गहरा संबंध है। जैसे कि हमने उदाहरण लिया कि रुका हुआ शुद्ध जल। ये उदाहरण इसलिए है कि जब उस जल को उबाला जाता है तो उस उबलते हुए जल में कोई अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकता। अपने प्रतिबिंब को देखने के लिए उस जल को स्थिर करना होगा। क्या केवल स्थिर जल काफी है अपना प्रतिबिंब देखने के लिए? नहीं। यदि वो जल मैला है तो भी प्रतिबिंब नहीं दिखेगा। तो जल स्थिर होना चाहिए और शुद्ध होना चाहिए, तब जाकर उसमें प्रतिबिंब दिख सकता है। उसी प्रकार से ये उदाहरण दिया गया है स्थिर ज्योत का कि एक तो वो ज्योत स्थिर होनी चाहिए और उसके साथ वो ज्योत वो एक उसके अंदर सातत्यता होनी चाहिए जलते रहने की, कंसिस्टेंसी इन ग्लोइंग। तो अब इसके संदर्भ में हमने जो ये बहुत ही प्रसिद्ध
विषय लिया, इस मन को जो जीतना है या इस मन को शुद्ध करना है या इस मन को स्थिर करना है, डिकोडिंग दी माइंड एनिग्मा, मन की जो ये पहेली है इसे कैसे बुझाएं। तो माइंड को हमने एक्रोनिम बनाया, मैग्निफाइज प्रॉब्लम्स, इमेजिन्स प्लेजर्स, निग्लेक्ट्स अपॉर्चुनिटीज, डिनाइज रियलिटी। प्रारंभ हमने किया एम से, माइंड मैग्निफाइज प्रॉब्लम्स। लाइफ गिव्स यू वर्क, माइंड टर्न्स इट इनटू अ वर्कलोड। कोई कुली है, वो कुली यदि उसको किराया मिल रहा है 20 किलो उठाने का, लेकिन वो 40 किलो उठा रहा है, तो वो अब हो गया क्या, उसका वर्कलोड हो गया। उसी प्रकार से जब कोई भी परिस्थिति हमारे जीवन में अनावश्यक हमारा मेंटल स्पेस लेती है, बहुत सी चीजें हैं जो हमारा माइंड स्पेस, जिसको बोलते हैं माइंड स्पेस, ऑक्यूपाई करती है और उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसी ऐसी चीजें, मन वो हमें एक ऐसे दौरे पर ले जाता है, ऐसे भ्रमण पर ले जाता है कि जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, और किसके संदर्भ में कुछ हमारे साथ गलत ना हो जाए, कोई ऐसी घटना जिसके वजह से सब कुछ हमारे जीवन का अस्त व्यस्त ना हो जाए। तो उसमें मन क्या करता है, हाँ, ये हम नहीं कहते कि परिस्थिति ऐसी नहीं आती, परंतु यदि परिस्थिति 10% है अपनी कठिनाई की, तो मन उसे 80% या 90% कर देता है। तो ये कैसे भगवान ने इसके विषय में कहा है भगवत गीता में 2 जगह पर। तो ये 13वें अध्याय में तो भगवान जो कठिनाइयां बता रहे हैं वो शारीरिक स्तर पर, जन्म कर्म चमे दिव्यम, जन्म व्याधि, क्या है वो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषाणु दर्शन। तो ये शारीरिक स्तर पर है। और मानसिक स्तर पर भगवान कह रहे हैं कि मन और इंद्रियों का जो संसर्ग होता है, मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। तो एक है बाहर की जो तकलीफें हैं, परिस्थितियां हैं, परंतु उससे ज्यादा है जरूरी कि हमारे आंतरिक स्थिरता कितनी है, इनर स्टेबिलिटी। जब किसी संतरे को दबाया जाएगा तो उसमें से संतरे का ही जूस निकलेगा, उसमें से आम का जूस नहीं निकलने वाला। उसी प्रकार से जब कठिन परिस्थितियां वो हमें निचोड़ती हैं, तो क्या है हमारे अंदर वही बाहर निकलने वाला है। यदि हमारे अंदर मानसिक तनाव है, यदि हमारे अंदर डर है, चिंता है, यही चीजें फिर बाहर आएंगी। तो अब इसमें माइंड का रोल क्या है, मन करता क्या है। ये जो हमने डायग्राम पिछली बार दिखाया था आपको, कि यदि कोई वर्तमान परिस्थिति है तो उस वर्तमान परिस्थिति को न झेलते हुए मन क्या करता है, अपने अतीत को उससे जोड़ता है और भविष्य को उससे जोड़ देता है। आपने कोई छोटी सी गलती की होगी कि गलती से दूध का ग्लास नीचे गिर गया, मन अब अतीत को लेकर आता है, 10 साल पहले भी तुमने यही किया था। हाँ, तुम इसका क्या एनिवर्सरी मनाते हो हर साल दूध को गिराने का, और फिर उसका संबंध कहां कहां कि पूरे खानदान में कितनों ने दूध गिराया, ये परंपरा कहां से चली आ रही है, जीन्स किसके हैं, एक वो, और भविष्य में, भविष्य को भी जोड़ देता है मन। अब उस वर्तमान स्थिति में भविष्य को भी जोड़ देता है कि तुम जिंदगी में कभी इस दूध को ठीक से ले जा नहीं पाओगे, भविष्य में भी।
अब हुआ क्या है कि यदि उतना समय उस दूध को साफ करने में और आगे का काम करने में लगा लेता अगर वो व्यक्ति, लेकिन मन ने क्या किया, अतीत और भविष्य को साथ में लेके उसको बद से बदतर बना दिया। फेलियर इज एन इवेंट, माइंड टर्न्स इट इनटू अ पर्सन। एक घटना हुई है केवल, और उसके पीछे हमें अपनी पहचान नहीं बनानी है। उस घटना के पीछे हमें अपनी पहचान नहीं बनानी। तो जो हमने श्लोक लिया था, कार्य कारणम कर्तृत्वे हेतुर प्रकृति उच्यते पुरुष सुख दुखानाम भोक्तृत्वे हेतुर उच्यते। इस सुंदर श्लोक में भगवान कहते हैं कि जब कोई हमसे गलती होती है या कोई कर्म हम करते हैं, तो वो प्रकृति के द्वारा कॉज एंड इफेक्ट थियरी से समझ में आ सकता है कि दूध गिरा, उसके पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं। अगर आप कॉज एंड इफेक्ट थियरी को लो तो दूध के गिरने के बहुत से कारण हो सकते हैं कि ग्लास बहुत गर्म था या नीचे फिसलन थी, उसके बहुत से रीजंस। उसमें उस व्यक्ति के चरित्र को सामने लाने की जरूरत नहीं है, उसे वहां पे ढोलने की जरूरत नहीं है। तो अब क्या हुआ है, भगवान कहते हैं कि केवल उतना ही नहीं होता है, पुरुष सुख दुखाना, कि जो पुरुष है, पुरुष अर्थात सभी जो जीव हैं संसार के, वो उसमें सुख और दुख को अटैच करते हैं फिर। और जब उसमें सुख और दुख को अटैच किया जाता है, तब जाकर हम, विशेष रूप से हम मनुष्यों के अंदर देखा जाता है, मनुष्य समाज में देखा जाता है कि मुद्दा इतना सा होगा और इतने से मुद्दे के पीछे विश्व युद्ध छिड़ जाता है। इतने से मुद्दे के पीछे कई बार तो ये देखा जाता है कि हमने देखा है बंबई में कि लोकल ट्रेन में एक सीट के पीछे, अब वो सीट वो इंडियन रेलवेज की है, आपने केवल 10 रुपए की टिकट खरीदी है, वो सीट इतना सा जो आपको जगह बैठने की मिल गई, वो इसलिए मिल गई जल्दी आप वहां पर बोगी में घुसे इसलिए। और वो भी कितने समय तक, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, जो भी आपकी यात्रा है उसमें। उस दौरान वो अटैचमेंट उस सीट से कितना हो जाता है कि यदि कोई गलती से कुछ बैग ऊपर रखने के लिए उठा और यहां कोई नीचे सरक लिया, सीट पर बैठ लिया, तो वहां हमने ऐसे ऐसे झगड़े देखे हैं कि दोनों का स्टेशन गुजर गया। हाँ, फाइनली ट्रेन में बैठे क्यों थे वो, अपने स्टेशन तक पहुंचने के लिए, दोनों का स्टेशन गुजर गया। तूने मेरी सीट पकड़ी कैसे? मैं बैठा हुआ था वहां पे, मैं खाली थोड़ा सा उठा था बैग रखने के लिए, तू वहां पे सरक के मेरी सीट ली कैसे तू? तो यहां पे मुद्दा उस सीट का नहीं है, हुआ क्या है, तूने मेरी तौहीन की है, बात उस पर आ गई। अब ये सीट मिले या न मिले, स्टेशन चला गया वो भी चलेगा, चाहे ट्रेन यार्ड में चली जाए, तुझे मैं ग्रेवयार्ड में भेजूंगा। तो एक होता है इवेंट और एक होता है उसका अनुभव, इवेंट वर्सेस एक्सपीरियंस। तो जो इवेंट्स होते हैं वो बदले नहीं जा सकते, अनचेंजेबल है, परंतु उसके जो एक्सपीरियंस हैं, जैसे प्रहलाद महाराज का उदाहरण है कि प्रहलाद महाराज के जीवन में जो उनके स्वयं के पिता ने, जो कि एक न केवल आतंकवादी था वो, बल्कि अपने पुत्र के ऊपर एक आतताई बन गया था, अपने पुत्र का आतताई बन गया था हिरण्यकशिपु। परंतु प्रहलाद महाराज ने अपने हर एक इवेंट को भगवान से जोड़ा, चाहे वो विष प्रहलाद को खिला रहा था हिरण्यकशिपु, चाहे हाथियों के नीचे
मसल कर मरवाने की कोशिश कर रहा था, ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों से नीचे फेंक कर मरवाने की कोशिश कर रहा था। सब परिस्थितियों में प्रहलाद वो उनको भगवान से जोड़ रहे थे। ऑब्जेक्टिव इवेंट वर्सेस सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। तो हमने उदाहरण लिया था मेरे ख्याल से गुलाब जामुन का, कि एक गुलाब जामुन अब उसको अलग अलग लोग, कोई जो दुकानदार उसे बेच रहा है वो उसे किस तरीके से देखता है, कोई जो बहुत प्रेमी है, मिठाई का प्रेमी है, वो उसे किस दृष्टिकोण से देखता है, जिसको डायबिटीज़ हुआ है वो किस दृष्टिकोण से देखता है, चींटियाँ किस दृष्टिकोण से देखती हैं, छोटा बच्चा जिसको कुछ पता नहीं उसे लगता है कि ये खेलने की चीज़ है, उस दृष्टिकोण से देखता है। सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। अब एक और चीज़ ये जो मन करता है in regards to magnifying problems makes us serious about the frivolous, जो बहुत तुच्छ चीजें हैं, नगण्य जिसको हम कहेंगे, इनसिग्निफिकेंट, उन चीजों को मन जो है बहुत इंपॉर्टेंट बना के पेश करता है। और ठीक इसका विपरीत जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अब हमारे जीवन में आत्म साक्षात्कारी होना, अर्थात भगवत गीता के द्वारा। तो अब देखो भगवत गीता को हम लोग कितनी प्रधानता देते हैं। एक घर में एक लड़की, उसको हर महीने 10 रुपए पॉकेट मनी मिलता था, तो उसको सेव करती थी। उसके पास और कुछ नहीं था, कोई उसके पास पर्स नहीं था, छोटी लड़की थी, तो वो हर महीने के 10 रुपए को भगवत गीता में छुपा के रखती थी। तो एक बार उसके मामा देख रहे उसको, तो पूछे कि ये क्या पैसे इसमें क्यों छुपा रही हो और ये किसके पैसे हैं? तो उसने कहा ये मेरा हर महीने का पॉकेट मनी है, मैं सेव कर रही हूँ, मुझे कुछ कपड़े लेने हैं, दिवाली आ रही है। बोले अरे इसके अंदर क्यों रख रही है, कुछ कोई पर्स में रख, कोई गुल्लक में रख। उसने बहुत ही मार्मिक जवाब दिया। उसने कहा सबसे ज्यादा सेफ इस भगवत गीता में ये पैसे रहेंगे। क्यों? क्योंकि कोई खोलता नहीं इसे, पूरे घर में इस किताब को कोई खोलता नहीं। तो जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है, मन उसको कभी खोलने के लिए नहीं कहेगा, और बाकी मनोहर कहानियां, मायापुरी, सरिता, पता नहीं आजकल तो ये सब पुराने हो गए, आजकल तो सब कुछ व्हाट्सएप पे ही आ जाता है। जैसे एक डिजीज है, उसको कहते हैं बुलीमिया। बुलीमिया ये डिजीज है जिसमें कोई बहुत ऑब्सेसिव हो जाता है अपने वजन को लेकर। और क्यों वजन कम करना है? ताकि फिगर अच्छा दिखना चाहिए। ये वेस्ट में और अभी बड़े बड़े हमारे जो भारत के शहर हैं उसमें एक बहुत बड़ा ये एक ऑब्सेशन है, इसको बुलीमिया बोलते हैं। तो इसमें हुआ क्या कि एक महिला जो कि अपने वजन को कम करने के पीछे इतना कॉन्शियस थी, इसलिए मैं पास्ट में यूज कर रहा हूं, नहीं है वो अभी, थी, पास्ट टेंस यूज कर रहा हूं। तो उसने एक पार्टी में गलती से उसको जो अच्छा लगता था लेकिन वो वजन बढ़ाने वाला आइटम था, उसने गलती से ज्यादा खा लिया। और जब उसे समझ में आया कि अरे मैं तो डाइट पर हूं, और तुरंत पार्टी आधे में छोड़कर घर आई, वजन कांटे के ऊपर चेक किया, तो उसने जो एक हफ्ते से मेहनत कर कर 1 किलो कम किया था, 1.5 किलो बढ़ गया। और ये सच्ची घटना है।
तो उसने कुछ ऐसी गोलियां ली उल्टी की कि तुरंत जो जो खाया है उसको उल्टी के द्वारा बाहर निकाल दें, लेकिन वो संभव नहीं था। तो अब उस ऑब्सेशन में उसने कुछ ऐसी गोलियां खाई कि जो मतलब जिसको कहते हैं दस्त की गोलियां, उल्टी की गोलियां, वो बहुत गलत तरीके से उसका कॉम्बिनेशन ले लिया उसने और बहुत मात्रा में ले लिया, खाली वो 1.5 किलो कम करने के लिए। मर गई वो, हॉस्पिटलाइज्ड हुई 24 घंटे में, और इतना ओवरडोज उसका था वो खत्म हो गई। अब वजन कांटे पे रखा जाए उस डेड बॉडी को तो क्या पता चलेगा अभी किसका वजन कितना है। जैसे मुझे याद है बहुत साल पहले मैं बैंगलोर गया था, तो बैंगलोर में वहाँ एक घर पर मुझे रुकाया गया था। तो जो प्रभु जी वो सुबह मुझे पूछते हैं, प्रभु जी मुझे एक आपसे डिस्कस करना है। 6 दिन के भगवत गीता कोर्स के लिए बुलाया था। बोले कि मेरी जो बेटी है वो कुछ खाती नहीं है। तो मैंने कहा क्यों? बोले उसको वो फिगर कॉन्शियस है, वो फिगर कॉन्शियस। और मैंने देखा वहां पर उनके घर पर 10-10 नौकर, बड़ी कोठी, 4-4 गाड़ियां, 10 नौकर, मतलब बर्तन के लिए अलग, बर्तन पहुंचने के लिए अलग, बर्तन रखने के लिए अलग, सब्जी काटने के लिए अलग, पकाने के लिए अलग, इतने सारे नौकर। किचन में फैमिली मेंबर को जाने की जरूरत नहीं, इतने नौकर हैं, और ये कुछ खाती नहीं। तो फिर मुझे लगा कि शायद कोई बहुत बड़ा कुछ मॉडलिंग करियर कर रही होगी। तो 2 दिन से दर्शन नहीं हुए थे उसके, तो 2 दिन से ये बोल रहे थे कि ऐसे ऐसे। और बोले और प्रॉब्लम क्या है कि ये रात, इसको भूख लगती है, ऐसा नहीं कि इसको भूख नहीं लगती, भूख बहुत लगती है इसको, लेकिन वजन बढ़ ना जाए इसलिए रात भर ये घूमती रहती है घर में। कभी फ्रिज से वो इतना सा सलाद का टुकड़ा उठाएगी, खाएगी, फिर सोने जाएगी, फिर भूख के कारण नींद नहीं आएगी, फिर घूमेगी, फिर थोड़ा सा कुछ ऐसे कॉर्नफ्लेक्स ये खा लेगी, कुछ सीरियल खा लेगी, फिर ऐसे। लेकिन जो खाना चाहिए, वो लोग पंजाबी फैमिली सोचो कि हम लोग जो रेगुलर खाते हैं, लस्सी, दूध, छोले भटूरे, पराठे वराठे, वो सब कुछ नहीं है, अपना फिगर कौन। तो जब 3 दिन बाद देखा मैंने उसको, फाइनली वो जिम से आई, तो मुझे तो पहले लगा कि शायद किचन में कोई काम करने वाली कोई है। अब आप समझ गए हो। तो मैंने कहा किस लिए? तो ये इसको क्या बोलते हैं, ये माइंड क्या करता है, मतलब अभी मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? मनुष्य जीवन का उद्देश्य ये खाली अपना फिगर ठीक रखना, उसमें देहात्म बुद्धि में और घुसते जाओ पहले से। अब इसके पीछे जो इतना बड़ा इंडस्ट्री लगा हुआ है, और आप देखोगे कि करते क्या हैं ये लोग, कि जैसे हमने पहले भी कहा था कि इसके एडवर्टाइजमेंट्स कैसे होते हैं कि जो वजन बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थ हैं उनका विज्ञापन जो करते हैं वो सबसे 0 फिगर होते हैं। तो आप जब किसी बिलबोर्ड पर देखते हो या टीवी पर देखते हो कि वो लोग ऐसे वो बर्गर लेकर या फिर जो भी पिज्ज़ा लेकर, और वो मुंह पे लगा रहे हैं, वो खा भी नहीं रहे। और कई तो मुझे बताया था कि अगर वो टीवी पे दिखाते भी खाते हुए, तो वो एक बाइट जो खाते हैं उसके बाद में जब कैमरा बंद होता है तो उसको थूक देते हो, उतना भी अंदर नहीं लेने देते। वो लोग खुद इतना कॉन्शियस, वो लोग खाली घास फूस में रहते हैं, लेकिन एडवर्टीजमेंट किसका कर रहे हैं? तो फिर जो देखता है वो कंफ्यूज हो जाता है कि एडवर्टीजमेंट किसका है, वो आइटम का है
बर्गर का एडवर्टीजमेंट है या जो उसको हाथ में लिए हुए है उसके जैसा बनना है, क्योंकि तुम ये खाओगे तो उसके जैसा बन नहीं पाओगे, और उसके जैसा बनना है तो फिर ये ले नहीं सकते, इसको लेना नहीं चाहिए। तो देखो यहां पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कहाँ कि भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार, और मन हमको कहाँ किस गटर में अटकाए हुए, वहां से निकलने ही नहीं देता। तो अब जब ये हो गया, माइंड इमेजिन्स प्लेजर्स नाउ, क्या है, मैग्निफाइज प्रॉब्लम्स और फिर इमेजिन्स प्लेजर। जैसे भक्त सिद्धांत ठाकुर ने एक स्टोरी सुनाई इसके संदर्भ में, क्योंकि प्रहलाद महाराज, वो जब नरसिंह भगवान प्रहलाद महाराज को कहते हैं कि कुछ वर मांगो, मैं कुछ देना चाहता हूं प्रहलाद तुम्हें, तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, वो एक बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड यूज करते हैं, उस वर्ड से हमने ये टर्म यूज किया। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि ये इस भौतिक संसार का जो सुख है, मनसी जम, वो मनसी जम है। जम अर्थात जन्म लेना, मनसी अर्थात मन से जन्मा हुआ, इमेजिन्ड प्लेजर है वो मनसी जम, प्रहलाद महाराज बोलते हैं। तो सरस्वती ठाकुर वो एक कहानी सुनाया करते थे कि एक गांव में एक दूध वाला था, और उसकी एक बूढ़ी गाय थी जो बहुत 1 लीटर 1.5 लीटर दूध देती थी खाली, और वो दूध भी ज्यादा कुछ बिकता नहीं था। तो एक दिन ये सोच रहा है, जिसको बोलते हैं इमेजिनिंग, कपोल कल्पित जिसको बोलते हैं, इमेजिनेशन का अर्थ है कपोल कल्पित। तो वो अपने पलंग पर लेटा हुआ वो ख्वाब देख रहा है। ये बहुत से इसके अलग अलग टर्म्स हैं, जिसको बोलते हैं ना ख्याली पुलाव पकाना, सुना है आपने, ख्याली पुलाव। तो ख्याली पुलाव क्या होता है, उसके अंदर आप बहुत कुछ डाल सकते हो, उसके अंदर सबसे महंगी किशमिश डाल सकते हो, काजू डाल सकते हो, पिस्ता, उसके अंदर बहुत से और जितने ड्राई फ्रूट्स आप कभी खरीद भी नहीं पाओगे वो सब डाल दो उसके अंदर। आपको यदि पुलाव पकाना भी नहीं आता, लेकिन ख्याली पुलाव सब पका सकते हैं। तो ऐसे ये ख्याली पुलाव पका रहा था अपने पलंग पर लेटे लेटे कि एक दिन मुझे नई गाय मिलेगी, वो भी डोनेशन दक्षिणा में मिलेगी मुझे नई गाय, और वो नई गाय कम से कम 10 लीटर दूध रोज का देगी। तो जब वो 10 लीटर रोज का दूध देगी, तो उस गाय के उस 10 लीटर दूध को जब मैं दुगने कीमत पर बेचूंगा, तो उसे क्या होगा, उसे धीरे धीरे मुझे इतने पैसे मिलने लगेंगे कि फिर मैं एक और गाय, और फिर ऐसे कर कर 2, 3 ऐसे कर कर पूरी गौशाला मेरी होगी, और फिर एक डेयरी इंडस्ट्री मेरी चालू हो जाएगी। और पूरी जब डेयरी इंडस्ट्री चालू हो जाएगी, तब जाकर मैं ऐसा आलीशान मकान लूंगा। है वो अपने छोटे से वो चारपाई पे लेटा हुआ है, सब सोच रहा है। और फिर जब आलीशान मकान मेरा हो जाएगा, फिर मैं विवाह करूंगा, और जब विवाह करूंगा तो फिर मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो मेरी पत्नी सब कुछ करेगी, और यदि उसने गलती करी तो मैं उसे ठीक करूंगा। और ऐसे लात उठा के लात मारता है। तो जो 1.5 लीटर दूध उस दिन का बेचने के लिए उसने छीके से लगाया हुआ था, उसको लात मार के वो दूध गया जब उसकी नींद खुलती है। तो सरस्वती ठाकुर इसको कहते हैं, ये है इमेजिनिंग प्लेजर। तो अब इसका कनेक्शन पिछला जो टर्म है एम, उससे है, मैग्नीफाइंग प्रॉब्लम्स और इमेजिनिंग प्लेजर। होता क्या है कि हमारा मन, अच्छा हम इस कहानी पर हंस दिए, लेकिन बहुत बार यदि हम एनालाइज करें अपने स्वयं के माइंड को, तो हम स्वयं भी कितनी दफा कोई एक प्रस्ताव, प्रपोजल, किसी भी सुख का प्रपोजल सामने आ रहा है, अभी तक आया नहीं है, वो विषय वस्तु सामने नहीं आई है, लेकिन माइंड के कनेक्शन में आते ही माइंड जो उसको इमेजिन करने लगता है। और फिर होता क्या है कि
खोदा पहाड़ निकली चूहिया, वैसे निकलता है। फाइनली इस भौतिक संसार में होता क्या है कि वो पूरा जो गुब्बारा है उसकी हवा निकली हुई मिलती है, और फिर माइंड प्रॉब्लम्स को मैग्नीफाई करने लगता है। ये दोनों कनेक्टेड है। जैसे यदि मैं इस समय आप लोगों को कहूं कि ये जो श्लोक जिसके 6 भाग हमने ले चुके हैं, आज के प्रवचन के पश्चात सब लोगों का टेस्ट होने वाला है। जो पिछले 6 भाग हुए हैं उस 6 भागों के ऊपर टेस्ट होने वाला है, और हमारे लीला प्रेम प्रभु लेंगे। आप लोगों की हंसी से मुझे समझ में आ गया, इसलिए लीला प्रेम प्रभु के विषय में कहा जाता है कि वृंदावन कॉलोनी में जब रात को बच्चा रोता है, माँ कहती है सो जा। तो अब यदि आपके सामने ये एक, अभी हो सकता है कि इसको आप प्रॉब्लम ले, प्रॉब्लम आपके सामने आ गई, हाँ, तो माइंड क्या करने लगा? अभी माइंड इसको मैग्नीफाई कर रहा है। अरे बाप रे, पूरे 6 पार्ट्स के ऊपर एग्जाम होने वाला है, टेस्ट होने वाला है, पहले नहीं बताया, अभी बताया है। हाँ? मतलब एक तो ये क्लास सुनना ही टेस्ट है, उसके ऊपर से और पिछले 6 क्लासों का टेस्ट लेने वाले हैं, और वो भी लीला प्रेम प्रभु। तो माइंड क्या कर रहा है? उसको मैग्नीफाई कर रहा है। फेल हो गया, फेल तो होना ही है, कुछ भी याद नहीं है। हाँ, तो क्या होगा फिर? अरे दिवाली आने वाली है, दिवाली के समय ऐसे लोग दिवाला निकाल रहे हैं, ये सब करके। और फिर ये बोला जाए कि आज का फीस्ट केवल उसे मिलेगा जो टेस्ट में पास होगा। तो माइंड क्या है? उसको और ऐड ऑन कर रहा है, ऐड ऑन कर रहा है। अच्छा ठीक है, ये हो गया कि माइंड ने उस एक टेस्ट को पूरा फाइनल एग्जाम बनाकर, बोर्ड एग्जाम बनाकर, यूनिट टेस्ट होगा शायद, लेकिन उसको बोर्ड एग्जाम का मैग्नीट्यूड दे देता है माइंड। अच्छा, दूसरा अगर हम ले इमेजिन प्लेजर्स, तो अगर अनाउंसमेंट ये किया गया कि आज का फीस्ट मुकेश अंबानी के बेटे ने स्पॉन्सर किया है, उनको हमारा गीतामृत बहुत अच्छा लगता है, हाँ? और मुकेश अंबानी के बेटे ने उनके बर्थडे पर आज का वेडनेसडे कार्यक्रम का फीस्ट स्पॉन्सर किया है, और उसका कुकिंग खास जानकीनाथ प्रभु ने किया है, और उनके विशेष जो चेले चपाटे जो वो बाहर से बुलाते हैं कुकिंग करने के लिए, ये लोग नहीं, वो लोग बाहर से जिनको बुलाते हैं, उन सबको बुलाया गया है। आपने कई सागर सम्राट की गाड़ियां भी देखी आते हुए। तो अभी माइंड क्या इमेजिन कर रहा है? एक तो स्पॉन्सर किसने किया है? अंबानी ने। कुक्स कौन है? वो भी, उनका भी लिस्ट। तो माइंड क्या इमेजिन कर रहा है? बाप रे, क्या फीस्ट होगा फिर तो आज, हाँ? फिर तो जल्दी जल्दी करो, ये सब, ये लास्ट स्लाइड होना चाहिए। फिर यहां पर केवल पुलाव नहीं, ख्यालों में पता नहीं क्या क्या पक रहा होगा अभी। पुलाव के साथ नवरत्न कूरमा, और फिर पूड़ियाँ, रबड़ी, गुलाब जामुन, उसके साथ रसगुल्ला भी दोनों, और क्या क्या नहीं। तो क्या हो रहा है अभी कि माइंड अब उसको इमेजिन करने लग रहा है। ये ऐसे करते, जैसे कि अगर कोई अनाउंसमेंट कर दें कि बस अब इस संडे से शिक्षाष्टकम दास वो मॉर्निंग भागवतम क्लास में एक नया भागवतम से एपिसोड लेने वाले हैं, कि कृष्ण कालिया का उद्धार किए एपिसोड। तो तुरंत मन क्या सोच रहा है? चलेगा अभी तो 4 साल चलेगा ये।
है ना? तुरंत भयभीत हो जाता है। तो कोई नया आया होगा, उसको लगा शायद एक दिन में सुना देंगे कालिया उद्धार की लीला। फिर जब वो देखता है यहां पर कि ये श्लोक भाग 7वां चल रहा है, वो एक श्लोक, और पता नहीं अभी और कितने चलने वाले हैं, तो आप उस व्यक्ति को उस परिस्थिति से उसको जोड़ते हैं। जैसे अगर बोला जाए नरसिंह कृपा प्रभु अनाउंसमेंट करने वाले, जो लोग बुधवार को नहीं आ रहे हैं उनके विषय में, तो फिर समझ जाना चाहिए कि उनका अनाउंसमेंट किस प्रकार से होगा, है ना? तो जानकीनाथ प्रभु, हाँ, नरसिंह कृपा प्रभु, लीला प्रेम प्रभु, हाँ। तो माइंड एक एक्सपीरियंस को लेता है और उसको फिर मैग्नीफाई करता है, प्लेजर को इमेजिन करता है। तो ये जो श्लोक है प्रहलाद महाराज, इस सुंदर श्लोक में, एक श्लोक में प्रहलाद महाराज पूरे इस भौतिक सुख की रूपरेखा दे रहे हैं। कुत्राशिष श्रुति सुखा मृग तृष्णि रूपा क्वेदम कलेवरम अशेष रुजाम विरोह निर्विद्यते न तु जनो यदपीति विद्वान कामानलम मधुलवय शमयन दुरापय। In this material world, every living entity desires some future happiness, which is exactly like a mirage, अर्थात मृग तृष्णा in a desert. Where is water in the desert, or in other words, where is happiness in this material world? As for this body, what is its value? It is merely a source of various diseases. The so-called philosophers, scientists and politicians know this very well, but nonetheless they aspire for temporary happiness. Happiness is very difficult to obtain, but because they are unable to control their senses, they run after so-called happiness of the material world and never come to the right conclusion. तो अब यदि हम इसमें से जो मुख्य शब्द हैं उनको यदि हम लें, जो प्रहलाद महाराज ने इस एक श्लोक में पूरे भौतिक सुख की रूपरेखा दे दी है, तो सबसे पहले कुत्राशिषः, वो कहते हैं कि जो भौतिक जीव है इस संसार में, वो हर समय कुछ आशीष मांगता है कि कहाँ मुझे कुछ वरदान मिल जाए, चाहे वो किसी पूजा उपासना से मिल जाए, चाहे वो पढ़ाई लिखाई कर कर मेहनत कर कर आशीष। जैसे हम देखते हैं कि आशीर्वाद भी जब दिए जाते हैं या मांगे जाते हैं तो किस प्रकार के आशीर्वाद? जुग जुग जियो, है ना? अब जुग जुग जियो मतलब क्या होता है? ये इमेजिन्ड है। कोई जुग इतना जी सकता है क्या? जुग जुग मतलब एक युग, और उसमें दो लगाते हैं, जुग जुग। अगर खाली कलयुग ही लें, एक जुग लें, कलयुग लें, तो कलयुग भी 4,32,000 वर्ष का है। कौन जिएगा? जैसे मेरा एक क्लासमेट था, उसका नाम था अभय अष्टपुत्रे। तो पहले मुझे समझ में नहीं आया, तो मैंने कहा कि ये इतना लंबा तेरा सरनेम, इसका मतलब क्या है? फिर उसने मतलब समझाया। और उनके घर में वो खाली 2 बच्चे थे वो लोग। तो मैंने कहा मतलब ये क्या फ्यूचर के लिए? बोला नहीं, वो पता नहीं कि किसने ये सरनेम रखा, वैसे ही भारत की आबादी इतनी बढ़ती जा रही है, उसके ऊपर ऐसा सरनेम अष्टपुत्रे। जैसे हाँ, हम वसुदेव जी को बोल सकते हैं। देवकी वसुदेव जी वो कौन थे? 8 पुत्रों वाले पिता, मतलब बच्चों वाले कह सकते हैं। जैसे कई ऐसे नाम होते हैं ना, वाघ मारे। अब यदि पूछा जाए कि तुम्हारे पूरे खानदान में किसी ने वाघ को मारा है? डांस मारे, होता है ऐसा? नहीं, वो ज्यादा जरूरी है आजकल, डेंगू बहुत हो रहा है। तो आशीष, इसके पीछे, तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि इसके पीछे भागता रहता। फिर होता क्या है कि उसे
जो तथाकथित आशीष भी मिलता है इस भौतिक संसार का, या आशीष का अर्थ यहां पर यह बताया गया है प्रोमिसेस, कि उसको जो आश्वासन दिया जाता है वो क्या है? श्रुति सुखा। बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है, वो सुनने में अच्छा लगता है खाली। जैसे अकबर बीरबल की कहानी है ये, कि अकबर के राज्य में एक भिखारी, बहुत प्रसिद्ध भिखारी, वो हर समय कुछ ना कुछ नई चीजें लाकर सुनाया करता था पूरे लोगों को। तो एक बार उसने पूरे राज्य में जाकर सब लोगों को बता रहा है कि कैसे मैंने जो हमारे राज्य की सबसे प्रसिद्ध मिठाई की दुकान है, जो हलवाई वाला, उस रात में मैंने इतने सपने में इतनी मिठाइयां खाई, सारा उसका दुकान मैंने खाली कर दी। सबको बता रहा है, ये खाया मैंने, वो खाया। तभी क्या, इसके रेपुटेशन पर पूरा राज्य बात कर रहा है, अरे भिखारी ने इतनी सारी चीजें इसके हलवाई की खा ली रात को। तो उसके रेपुटेशन का सवाल था, इज्जत का सवाल था। तो उसने जाके बीरबल को कहा कि ये ऐसे, ये भिखारी मेरी मजाक उड़ा रहा है। तो फिर बीरबल ने कहा, तो अरे भाई तुम ही समझा लो, तो उसको चुप कर दो। तो इसने क्या किया, इसने जाके बोला, तू क्या क्या खाया बता पहले सपने में। तो उसने कहा, मैंने रबड़ी, रसमलाई, फिर आटे का सीरा, फिर बाद में सूजी का सीरा, फिर गाजर का हलवा, सब कुछ खाया। तो फिर वो कहता, ठीक है, तो पैसे भरे थे तूने खाया, इतना पैसे भरे? बोले नहीं। तो उसने पूरा बिल निकाल लिया, ले भर, पैसे भरे से। तो अब ये परेशान, ये गया बीरबल के पास कि ये तो पैसे मांग रहा है। तो बीरबल ने कहा, ठीक है, उसको कह देना मैं दे दूंगा पैसे, कल मेरे पास आ जाओ। तो ये बहुत खुश हो गया, अरे ये तो सपने में मिठाइयां बेची जा रही हैं, उसके असली पैसे मिल रहे हैं। तो गया बीरबल के पास। बीरबल ने क्या किया, जितने उसके पैसे थे, रकम, जितनी मिठाइयां उसकी खाई, उसको शीशे के सामने रख दी और बोले, देख इसको, यहां से लेना तुझे। कहां से? वो शीशे में जो उसका प्रतिबिंब है, वहां से वो पैसे उठाना, ले उठा, ले जा। क्यों? क्योंकि उसने खाया भी प्रतिबिंबित खाया ना सपने में। तो यहां पे प्रहलाद महाराज वही कह रहे हैं कि ये जो सारे प्रोमिसेस होते हैं ना इंद्रिय भोग के, वो क्या है? श्रुति सुखा। खास करके एडवर्टाइजमेंट्स के अंदर जो सुनाते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये मिल जाएगा तुमको, ये भी मिल जाएगा, वो भी मिल जाएगा, श्रुति सुखा। और वो किस प्रकार का है? मृग तृष्णि रूपा, कि वो दिखता असली है। जैसे कि मृग तृष्णा में, एक मिराज में आपको पानी दिखेगा। तो ये एक और उदाहरण दिया गया है कि यदि कोई सोया हुआ है, गर्मी का मौसम है, पंखा चला गया, मतलब लाइट चली गई, पंखा बंद हो गया, तो उसको प्यास लग रही। तो कई बार आपने भी अनुभव किया होगा कि आप सपने में जग भर भर के ठंडा पानी पी रहे हैं सपने में, लेकिन क्या उससे प्यास बुझने वाली? नहीं। तो वो है मृग तृष्णि रूपा। फिर प्रहलाद महाराज ये कहते हैं कि मनसिजम है वो, लेकिन मधु लवई। कितना है वो सुख? एक कण मात्र का सुख है। तो यही उदाहरण, मृग तृष्णा का उदाहरण अगर दिया जाए कि कोई उस रेगिस्तान में अटका हुआ है, झुलसती धूप में है, और उसको प्यास लगी हुई है, उसको खाली मृग तृष्णा दिख रही है, और वो है क्या? और जलती हुई रेत है वो। तो वो जाता है उसको प्राप्त करने के लिए, लेकिन वहां पर उसको केवल जलती हुई रेत मिलती है। और फिर फाइनली उसको दिखता है कि एक हेलीकॉप्टर पर लिखा हुआ है, बड़े शब्दों में लिखा हुआ है, वाटर। तो अब क्या हुआ? इमेजिनिंग प्लेजर, कि पानी, खाली वो वाटर शब्द वो देखकर उसको इतनी उत्सुकता, एंटिसिपेशन हो रही। फिर वो हेलीकॉप्टर नीचे उतरता है और इतना ड्रम भरा हुआ ठंडा पानी, लग रहा है कि ड्रम में भी बाहर वो सब ड्रॉपलेट्स दिख रहे हैं कि ठंडा पानी है, और वो ड्रम भरा हुआ बाहर लाया। और ये व्यक्ति इसके सामने क्या करता है? एक चम्मच लेता है और एक ड्रॉपर लेता है, और ड्रॉपर से, उस ड्रम से एक ड्रॉप पानी निकालता है और चम्मच के ऊपर डालता है। कितना? एक बूंद, एक ड्रॉप पानी।
और इसके पास जाता है चम्मच लेकर, और वो एक बूंद भी उसको देता नहीं, उसके मुंह के सामने रखकर उसको वो एक ड्रॉप को ऐसे करता है, मुंह खोल तू, ऐसे फ्लिक्स, तो कितना उसमें से पानी जाएगा? मधु लवई। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि तुम्हारी प्यास इतनी है, लेकिन इंद्रिय भोग जो प्रकृति देती है, उस प्यास को बुझाने के लिए वो उस चम्मच में एक बूंद पानी, वो भी उंगली से छिड़काया गया, ये है मधुलवई। निर्विद्यते, निर्विद्यते यहां पर कि जो हमारी इंद्रियां हैं उनको भोग करने की जो शक्ति, वो भी लिमिटेड है। आशाएं इच्छाएं बहुत है, लेकिन उसको भोग करने की शक्ति लिमिटेड है। फिर काम अनलम, ये जो जिसको अनलम अर्थात अग्नि, तो ये जो काम की इच्छा ये अग्नि के समान है, इसके अंदर जितना इंद्रिय भोग डालो ये और प्रज्वलित होती, और प्रज्वलित होती, और प्रज्वलित होती। यदि कोई लोभी है तो जितना वो पैसे उसके अंदर डालता रहेगा, उस लोभ की अग्नि में डालता रहेगा, उतना वो और जलती रहेगी। कोई यदि कामुक व्यक्ति है तो वो जो कामाग्नि है उसके अंदर जितनी काम वासना की क्रियाएं वो डालता रहेगा, वो और प्रज्वलित होती जाएगी। कोई यदि बहुत क्रोधी स्वभाव का है तो ये सारे किसका, ये सब की तुलना किससे की गई है? अनलम, अग्नि से की गई। और दुरापय, ये मिलना इतना मुश्किल है, ये मिलना, इंद्रिय भोग अपने मन के अनुसार एग्जैक्टली मेरे लायकी के अनुसार, मेरे लाइकिंग के अनुसार मिलना बहुत कठिन है। फाइनली क्यों? कलेवरम अशेष रुजाम, क्योंकि ये जो कलेवर है ये पूरे अलग अलग प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त है। इदम शरीरम परिणाम पेशलम पतत्यवश्यम शत संधि जर्जरम किम औषधि पृच्छसि मूढ़ दुर्मते निरामयम कृष्ण रसायनम पिब। इदम शरीरम परिणाम पेशलम, ये शरीर जो है ये हर समय हमें दुख देने वाला है। पतत्य अवश्यम, अवश्य ही इसका पतन होने वाला है, और उससे पहले शत संधि जर्जरम, कि जर्जर हो रहा है, सारी जो संधियां हैं वो दुख दे रही हैं, अलग अलग प्रकार की बीमारियां। और इसके बीच मधुलवई, काम अनलम, ये पूरी जो लिस्ट है ये सब भोग करने के पीछे वो भागा। तो अब प्रश्न ये है, इज देयर एनी प्लेजर, क्या कोई भी सुख है क्या? कि बिल्कुल ही नहीं है। देखो, प्रहलाद महाराज ने ये नहीं कहा कि इस भौतिक संसार में कोई सुख नहीं है, नहीं तो वो मधुलवई नहीं कहते है। तो उदाहरण से ऐसे समझा जा सकता है कि जैसे मान लो कोई सिनेमा देखने गया है, तो सिनेमा के अंदर क्या क्या दिखाई देता है, उसको अलग अलग प्रकार के भाव उसके उत्पन्न होते हैं। कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी वो डर जाता है, कभी चिंता में है। हाँ, बहुत से भाव सिनेमा देखते समय। लेकिन जो भी कुछ पर्दे पर दिखाया जा रहा है उसके वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है उसका। उसी प्रकार से जो हमारा आत्मा है, वो आत्मा का इस मधुलवई से कोई संबंध नहीं है। कि वो 3 घंटे का सिनेमा और इसके हो सकता है 70 साल का जीवन। तो वैसे ही आत्मा की जो पूरी यात्रा है, आत्मा का जो पूरा जीवन है, वो मधुलवई क्या है? 3 घंटे के सिनेमा के समान है, कोई लेना देना नहीं है उसका। लेकिन अगर उससे वो अपना जीवन कनेक्ट कर रखेगा व्यक्ति, तो वो हर समय एक भ्रमित जीवन जिएगा। तो इसलिए एक उपनिषद है कौशितकी उपनिषद। तो कौशितकी उपनिषद में कहा गया है कि मर्त्यानंद अर्थात इस भौतिक संसार का आनंद, तो मर्त्यानंद अगर 1% का है
तो इसको 100 गुना बढ़ा दो, वो है स्वर्गानंद, स्वर्ग में जो आनंद मिलता है। उसे तुम और 1000 गुना बढ़ा दो, उसमें है ब्रह्मानंद प्राप्त होगा। परंतु इन सब से परे है, कौशिता की उपनिषद केवल ब्रह्मानंद तक ही एक्सप्लेन करता है। उसके बाद भक्ति रसामृत सिंधु वो एक्सप्लेन करता है भक्त्यानंद, भक्त्यानंद जो कि इन सब से परे है। और उसका अनुभव कोई इस भौतिक शरीर में रहते हुए भी कर सकता है। सोचिए कि उसे वहां पहुंचने की जरूरत नहीं है, वो यहां पर रहते हुए भी कर सकता है। इसलिए भगवत गीता में आप देखो, भगवान 2 जगहों पर काम शब्द, वैसे तो बहुत सी जगहों पर किया है काम शब्द का उपयोग भगवान ने, परंतु ये 2 जगहों पर जहां पर भगवान कह रहे हैं धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, भगवान कह रहे हैं कि मैं वो काम हूं। कौन सा? जो धर्म के विरुद्ध नहीं है, मैं वो काम हूं। तो यहां पर भगवान क्या कहना चाह रहे हैं? यूजिंग सेंस ग्रेटिफिकेशन फॉर अचीविंग अ सर्टन पर्पस, कि हां उसकी आवश्यकता है, सेंस ग्रेटिफिकेशन इज रिक्वायर्ड बट टू अचीव अ सर्टन पर्पस। फिर भगवान आगे जब ये श्लोक में कहते हैं कामोपभोग परमा, उसके अंदर भगवान उन व्यक्तियों के विषय में कह रहे हैं those who are making sense gratification as the only purpose of their life. This is wrong. और इनके विषय में भगवान कहते हैं, ये जो उदाहरण है मनोरथ का, कि जो मन के रथ के ऊपर आरूढ़ होते हैं। तो हमने ये रथ का उदाहरण बहुत बार सुना है, जिसके अंदर जो लगाम है उसकी तुलना किससे की गई है? मन से की गई है। घोड़े जो हैं वो हमारी इंद्रियां हैं, लगाम मन है, और जो सारथी है वो है हमारी बुद्धि, और जो इसके ऊपर यात्री बैठा हुआ है वो है हमारा आत्मा। तो ये उदाहरण तो हमने कई बार सुना है। आज मैं आपको इस उदाहरण में एक अलग पहलू से समझाने की कोशिश करूंगा कि घोड़ों को हमें नियंत्रण में रखना है। किसके द्वारा? घोड़े कैसे नियंत्रण में आएंगे? लगाम के द्वारा। अब यदि घोड़ों ने पहले से रफ्तार पकड़ ली है, तो जितनी ज्यादा तेज रफ्तार घोड़ों ने पकड़ ली है उतना मुश्किल होगा उनको नियंत्रण में लाना, और जितनी कम रफ्तार में घोड़े होंगे उतना आसान होगा लगाम से उनको नियंत्रण में लाना। तो ये जो रफ्तार है, मोमेंटम, इसकी तुलना किससे कर रहे हैं हम आज? इमेजिनेशन से। इमेजिनेशन से कर रहे हैं कि यदि इंद्रियां यहां वहां भाग रही हैं, घोड़े यहां वहां कुछ खाने के लिए भाग रहे हैं, तो जब माइंड इमेजिन करता है तो क्या कर रहा है? रफ्तार बढ़ा रहा है। उसमें कुछ निकलने नहीं वाला है उस भोग में, लेकिन उसको ऐसे ऐसे बढ़ाता है। और खास करके कलयुग में ये घोड़े इतनी रफ्तार से भाग रहे हैं, और इसका मुख्य योगदान जो आजकल का मॉडर्न मीडिया है। तो मॉडर्न मीडिया क्या करता है? ऑलरेडी हमारे अंदर वो काम उपभोग करने की इच्छा है। मॉडर्न मीडिया क्या करता है? उसको इमेजिन करवाता है। तुम खाली इच्छा मत रखो, उसको इमेजिन करो। तो घोड़ों को और तेज दौड़ा रहा है। तो आपको कुछ उदाहरण मैं देना चाहूंगा मॉडर्न मीडिया का। अब देखो, ये एडवर्टीजमेंट देखो, किस चीज का एडवर्टीजमेंट है ये? और ये सीरियस, ये कोई जोक नहीं है, ये लोग बहुत सीरियसली इसको एडवर्टाइज कर रहे हैं। एंटी रिंकल क्रीम। तो कुत्तों के ऊपर लगा के उनकी झुर्रियां निकालने की कोशिश की जा रही है, और ये बता रहे हैं कि यदि कुत्ता इतना सुंदर दिख सकता है तो क्या बोल रहे हैं? इमेजिन करो तुम्हारा चेहरा कैसा दिखेगा। What are they trying to tell? Imagine how will you look
अगर तुम्हारे चेहरे पर झुर्रियाँ हैं तो हमारी क्रीम लगाने से, तो अभी हम लोग इस पर हंस देते होंगे, लेकिन ये वर्क कर रहा है ये एडवर्टीजमेंट। बहुत लोग ये ऐसे एडवर्टीजमेंट देखकर वो लोग इमेजिन करने लगते हैं, उनका माइंड इमेजिन करने लगता है कि हाँ, यदि मेरे चेहरे पर झुर्रियाँ हैं, ये क्रीम लगाने से मैं भी वो वाले कुत्ते की तरह सुंदर लगने लगूंगा। अच्छा, इतना ही काफी नहीं था। कि ये शैम्पू लगाने से आपके बाल, अगर ये प्राणी, अगर ये सिंह, इसके बाल ऐसे स्टाइल में आ सकते हैं, तो आप इमेजिन कीजिए कि आपके सर के ऊपर के बाल कैसे होंगे। तो आपको हम दो एडवर्टीजमेंट्स दिखाएंगे पावर ऑफ इमेजिनेशन के ऊपर, कि किस हद तक, और खास कर ये पूरा एक इंडस्ट्री है जो ह्यूमन साइकी के ऊपर काम करता है, कि कैसे ये एडवर्टीजमेंट्स जो हैं ये आपके साइकोलॉजी के अंदर घुसकर आपके अंदर डिज़ायर उत्पन्न करें, और अगर डिज़ायर है तो इसको इमेजिन कर कर उस घोड़ों की रफ्तार और तेज कर दें। कि किसी के मतलब सोचो कि कई सारे मन जुड़ जाएं। देखो, ऑलरेडी हमारा मन जो हमने कहा है इमेजिन्स प्लेजर, और इतने सारे और मन, उनका इमेजिनेशन एडवर्टीजमेंट्स के द्वारा वो आपके मन के साथ जोड़ते हैं। तो होता क्या है कि फिर उसके अंदर एक ऐसा बहुत ही इल्यूजरी वर्ल्ड क्रिएट होता है। तो इसलिए कलयुग में अगर भगवान वो मनोरथ वर्ड यूज करना उनको होता तो वो क्या यूज करते थे वर्ड? मनोकार, रथ नहीं, क्योंकि ये जो स्पीड से कलयुग का मन दौड़ रहा है, प्लेजर को इमेजिन कर रहा है, इसलिए यदि इस मनोकार या मनोरथ को हमको कंट्रोल में करना है तो दो तरीके। एक है बाहर का स्पीड ब्रेकर, उसके स्पीड को कंट्रोल करने के लिए क्या होता है? स्पीड ब्रेकर होता है। और एक है इंटरनल ब्रेक्स। तो बाहर के जो स्पीड ब्रेकर्स हैं वो क्या है? हमारी आउटसाइड लाइफस्टाइल। और इंटरनल ब्रेक्स क्या है? वो है हमारा सेल्फ कंट्रोल। इसलिए देखो, श्रील प्रभुपाद ने ये जो हम मुद्दा डिस्कस कर रहे हैं कि इस मनोरथ को कैसे कंट्रोल किया जाए या इस मनोकार को कैसे कंट्रोल किया जाए, तो प्रभुपाद ने जो दो चीजें दी, केवल, बाकी छोड़ दीजिए, इस्कॉन में तो बहुत सारी चीजें दी है, लेकिन अगर दो चीजें लें, ये चार नियम, ये क्या है? एक्सटर्नल स्पीड ब्रेकर्स, लाइफस्टाइल। हमारा लाइफस्टाइल वो इसको ब्रेक लगाने के काम आता है, स्पीड को कम करने के। और फिर ये जो महामंत्र है, तो ये जो महामंत्र है ये क्या है कि इस महामंत्र के द्वारा हम इंटरनल ब्रेक्स लगा रहे हैं, और इससे धीरे धीरे हमारी जो वो देहात्म बुद्धि की इच्छाएं हैं वो सारी कम हो रही। और जब ये दोनों का मिलन होगा, क्या कि एक्सटर्नल लाइफस्टाइल और इंटरनल ब्रेक्स, तब जाकर ये जो इमेजिनेशन हमारा मन करता है किसी भी प्लेजर को लेते हुए, जिसके वजह से ये पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम के चक्र में हम घूम रहे हैं, क्या है? इट इज नथिंग बट इमेजिनिंग द डिफरेंट प्लेजर्स एंड गेटिंग डिफरेंट बॉडीज, विच इज अ रियलिटी, विच इज नॉट एन इमेजिनेशन। क्योंकि उसके बेसिस पे हम जो कर्म करते हैं उस पर हमको अन्य शरीर मिलते हैं। और इस पर ब्रेक लगाने के लिए ये युग धर्म हरिनाम संकीर्तन हमें दिया गया है। तो अभी आपको यदि लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखेंगे तो कैसे इस मनोरथ पर कंट्रोल करने के लिए ये दो चीजें, हमारा लाइफस्टाइल और ये हरे कृष्णा महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारे अगले सिटिंग में हम चर्चा करेंगे कि कैसे ये जो इमेजिनेशन है, इस इमेजिनेशन को हमें विजुअलाइजेशन में परिणत करना है। उसको खत्म नहीं करना है, उसको मारना नहीं है, लेकिन उसको विजुअलाइजेशन में अर्थात भगवान की सेवा के विषय में उसकी परिकल्पना करनी है। कपोल कल्पित से परिकल्पना, ये होगी यात्रा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।